एवरीवन, आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। देखिए, कुछ दिन पहले क्या हुआ था कि पटना में आपको एक पोस्टर मिला हुआ था। ठीक है, तो पटना में एक पोस्टर मिला हुआ था, जिस पोस्टर पे क्या लिखा हुआ था ये थोड़ा विवादित है। ठीक है, तो हमको लगा कि इस पे एक वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहाँ पे लिखा हुआ था कि मेरा बाप चोर है। ठीक है, चारा चोर। ठीक है, और मुझे वोट दो। देखो, ये सीधा सीधा क्या किया गया है, सीधा तंज कसा गया है लालू यादव पे, और लालू यादव के अलावा तेजस्वी यादव पे, और यहाँ पे एक भैंस का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि पटना की सड़कों पे जो एक पोस्टर टंगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था कि मेरा बाप चारा चोर है, मुझे वोट दो। तो इसमें क्या हुआ कि अलग अलग लोगों का अलग अलग अपना क्या था, व्यू था। कोई हंस रहा था, कोई चुप था, किसी को क्रोध आ रहा था। ठीक है, कोई सोच में पड़ा हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि किसी के फादर के कर्मों के लिए क्या होगा, कि किसी का फादर यदि किसी प्रकार का गलत काम किया तब उसके लिए क्या होगा, उसके बेटा को जिम्मेदार ठहराना कहाँ तक उचित होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्या होगा कि सोचने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके फादर कोई गलत काम किया, अब उसके लिए उसके बेटा को क्या किया जाए, उसको पनिश किया जाए, उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए। ये बिल्कुल सरासर क्या है, बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, एक आम बिहारी होने के नाते देखिए, जिसने भी लालू यादव का क्या हुआ कि राज देखा है, हम लोग भी उस टाइम में छोटे छोटे थे। ठीक है, और अभी तेजस्वी यादव भी क्या हो रहा कि कोशिश कर रहे हैं। मगर देखो, जो लालू यादव के टाइम में था तो उस उनके कर्मों का उनको तो सजा दिया गया। ठीक है, मगर तेजस्वी यादव अभी किसी भी उस प्रकार के किसी भी मामला में सम्मिलित नहीं है। तो अब तेजस्वी यादव को क्या हो रहा है कि उसको इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहराना कहाँ तक उचित होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए, वो चुनाव लड़के क्या हुआ कि आम जनता से चुनाव लड़के एक क्या हुआ, तब चुन के गए हुए प्रतिनिधि है। तब उनको इस प्रकार से क्या कर किया जाए, उनको इस प्रकार से यदि कि उसके छवि को धूमिल किया जाए तो ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये गलत एक क्या है, तरीका है। ठीक है, थोड़ा सोचने की बात है कि अगर पिता का अपराध का क्या हो कि पिता का अपराध के लिए यदि बच्चे को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए तो कहाँ तक ये उचित होगा। ठीक है, तेजस्वी यादव को आप थोड़ा देखिए और थोड़ा सा विचार कीजिएगा। ठीक है, हम ना तो आरजेडी के सपोर्टर हैं, ना आरजेडी के लवर हैं। ठीक है, और आरजेडी को ना ही हम क्या करते, ना ही पसंद करते, ना ही नफरत करते। मैं हम सीधा सा बात बोलते हैं कि आप थोड़ा सा तेजस्वी यादव के बारे में सोचिएगा कि इस बंदे में कितना हिम्मत है कि उसके पिता पे चारा घोटाला का मामला आया, उसमें उनको पनिश भी किया गया। इसके बावजूद भी उस बंदा को देखिए, वो हिम्मत करके क्या होता, पब्लिक के बीच में जा रहा है, कितना हिम्मत है। और जाके फिर चुनाव लड़ता, फिर जीतता है, और फिर जाके क्या हो रहा है कि जाके लोगों को कल्याण करने के लिए वो क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। सामान्य लोगों को क्या होगा, सामान्य लोगों के साथ ऐसा घटना हो तो वो क्या करता है, शर्म से डूब जाता है, लड़ता है, मर जाता है, कुछ कर लेता रहता है। ठीक है, हिम्मत नहीं करता। मगर इस व्यक्ति को देखिए, ये इतना हिम्मत करके फिर भी समाज सेवा के लिए क्या कर रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इस प्रकार की क्या कर रहा है, टिप्पणी करना या इस प्रकार का पोस्टर लगाना हमको नहीं लगता कहीं से भी उचित है। राजनीति में इतना भी मत गिर जाओ, इतना भी मत गिर जाओ कि घर परिवार को क्या करने लगो, घसीटने लगो। ठीक है, सवाल ये नहीं है कि पोस्टर किसने लगाया, सवाल ये है कि क्या हमारा राजनीति इतना गिर गया कि अब रिश्तों को भी क्या कर रहा है, कि अब रिश्तों पे भी वार किया जा रहा है। कई बार क्या होता है कि तेजस्वी यादव जी की मदर है राबड़ी देवी जी। ठीक है, वो भी पूर्व में मुख्यमंत्री रह चुकी है। ठीक है, तो वो सम्मानित नागरिक है। तो उनके बारे में भी कई बार बहुत ज़्यादा अभद्र टिप्पणी किया जाता था। मतलब आदमी क्या होता है कि आदमी अपना नैतिकता बिल्कुल ही खो देता है, उसको समझ ही नहीं आता किसके बारे में क्या बोलना है और नहीं बोलना। तो इस प्रकार का जब भी चीज़ होता है तो ऐसे चीज़ों को विरोध कीजिए। ठीक है, लालू यादव से ज़्यादा परेशानी है तो उसको क्या कीजिए, वोट मत दीजिए, उसको चुनाव में मत जिताइए। मगर इस प्रकार से अब उसके आज बेटा हुआ है, कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव का भी पुत्र हुआ, अब उसको गाली दिया जाने लगे कि तुम्हारा दादा ऐसा था। तो ये क्या होगा कि इससे समाज में कभी भी चाहिएगा कि सुधार होगा तो सुधार बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, कई बार आप लोग देखते होंगे कि कोई चोर चोरी करता है और फिर वो सजा काट के जब बाहर आ जाता है तो वो हमारे आपके जैसे सामान्य मनुष्य की तरह एक सामान्य जीवन जीने की कोशिश करता। ठीक है, लेकिन उसको क्या किया था, बार बार चोर 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 कह के बुलाया था। तो लास्ट में वो क्या होता, इस चीज़ से तंग आके वो उस चीज़ में सम्मिलित ही होता, वो प्रॉपर क्या करता, चोरी ही करने लगता। तो ऐसे से क्या होगा, ऐसे से समाज में जो सुधार का जो भावना हम लोग रखते हैं वो कभी भी हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए,
तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि क्या हर युवा को अब अपने पिता के इतिहास से लड़ना पड़ेगा। अब ये देखो, उसके फादर को जो करना था, लालू यादव को जो करना था वो तो वो किए, वो उनका कर्म था, ठीक है। तेजस्वी यादव को जो करना है वो उनका कर्म होगा। यदि तेजस्वी यादव किसी प्रकार की गलती करते हैं तो आप उसका विरोध कीजिए, ठीक है, उन पे FIR करवाइए, उनको जेल भेजे, तो समझ में आता है। मगर उस बंदे ने कोई गलती नहीं किया, अब उसको गाली दिया जाए उसके पिता को लेके, तो ये कहीं ना कहीं क्या है, सरासर गलत है, ठीक है। हम एक साधारण सा एग्जाम्पल दे रहे हैं स्वयं का। मेरा भी एक फ्रेंड था, ठीक है, जिसके पिता क्या होते, शराब पीते थे, हमेशा नशे में डूबे रहते थे, लेकिन उनका बेटा क्या है कि आज टीचर है। तो कई बार क्या होता था, कई बार लोग उसको बात बात में कह देते रहते हैं कि तू भी वैसा ही निकलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। आपका सोच और मेरा सोच जरूरी नहीं कि मिलेगा। पिता का सोच उस टाइम में उस प्रकार का था, वो किए। पुत्र का अलग सोच है तो वो अलग करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें क्या है कि समाज में बिल्कुल सही रास्ता नहीं। राजनीतिक के नाम पे इतना भी घटियापन क्या हो, बिल्कुल नहीं हो। एक बात और, यही तेजस्वी यादव के साथ भी हो रहा, ठीक है। आप कभी सोचिएगा थोड़ा कि जब वो घर लौटता होगा तो वो अपनी आंखों में क्या करता होगा, क्या अपने आंखों में गर्व महसूस करता होगा या फिर शर्म महसूस करता होगा, जब भी उसको इस प्रकार की चीज़ों से क्या करना पड़ता है, गुजरना, ठीक है। राजनीतिक क्या है, सिर्फ एक पावर का खेल नहीं है, ये भी एक इंसान की जंग है और अपने अतीत से लड़ने की है, ठीक है। मैं किसी भी पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, ना ही विरोधी हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बिहार में क्या हो कि युवाओं को सच्चाई पता चले, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि बाकी का जो पार्टी है या उसमें राजनेता है वो दूध के धुएं हैं, ठीक है, उन पे भी बहुत सारे पे एलिगेशन है। तो आप जब करते हैं तो सबके साथ कीजिएगा ना, ठीक है। राजनीति में उठाइए इन सभी सवालों को और पूछिए, ठीक है, कि पूछिए कि क्या इंसानियत नाम का कोई चीज़ है या फिर क्या हुआ, वो मर गया हुआ है, ठीक है। और एक बात और बताते हैं कि हमारा बिहार, ठीक है, अब बाप बेटे के नाम पे नहीं चलेगा। आप वोट दीजिए सोच समझ के और बदलिए। आपको नहीं RJD पसंद है, मत वोट दीजिए, ठीक है, मगर ऐसे किसी के व्यक्तित्व को खराब करना बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, तेजस्वी यादव अभी तक CM नहीं बने हैं, तो हम लोग तो आशा यही करके चलते हैं कि भविष्य में यदि बनेंगे तो कहीं ना कहीं बिहार के उत्थान के लिए कुछ न कुछ करेंगे, ठीक है। और आप लोग का भी दायित्व बनता है कि किसी को भी वोट दीजिए, BJP को दीजिए, RJD को, जदयू को, मगर इस प्रकार से किसी के चरित्र को धूमिल करने का बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, ठीक है। और आपको लगे कि ये चीज़, मेरा विचार थोड़ा सा भी सही है, ठीक है, इससे थोड़ा सा भी समाज में बदलाव आएगा, तो वीडियो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। और कोई भी रहे उनसे बोलिए कि इस प्रकार का घटिया राजनीति बिल्कुल नहीं करे, ठीक है। लालू यादव का जो भी कर्म था उनके लिए उनको सजा दिया गया है, ठीक है, मगर अब उसके गलतियों का कीमत वो उनका बेटा चुकाए, तो ये कहीं ना कहीं उचित बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही जुड़े रहिए। आपको तथ्यों पे जो भी चीज़ होगा हम वो बताएंगे। और एक MLA है, वो सम्मानित है, ठीक है, लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व हैं, तो उनको इस प्रकार से उनके सम्मान में क्या होगा कि कोई भी ठेस पहुंचाएगा तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।